चल, मुझे तुमसे बात करनी है। प्लीज प्लीज बात तो सुनो। क्या क्या बात है आर्यन, तो मुझसे क्या बात करनी है? चल, तुमने शादी कर ली, क्यों? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है मेरी वेडिंग से? अगर मैं वेडिंग कर लेती हूँ, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ आर्यन कि अगर उसके फ्रेंड के रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आए तो वो अपना रिलेशनशिप भी खत्म कर देता है। जंको को त्योंग के बीच में प्रॉब्लम थी, बट हम दोनों तो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे ना। मेरी बहन के बीच में प्रॉब्लम थी और तुम जंको के लिए तुमने हमारा रिलेशनशिप खत्म कर दिया। हम दोनों को बिल्कुल भी चांस नहीं दिया तुमने। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे लिए बैठी रहूंगी? और क्या तुम्हें क्या लगा था कि मेरी ज़िंदगी में कोई लड़का नहीं आएगा? मेरी ज़िंदगी में भी तुमसे बहुत ज़्यादा अच्छे लड़के आ चुके हैं। और मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा एक 3 ईयर का सन है। पर चल, मेरी बात सुनो, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। चल बस आर्यन, मुझे नहीं सुनना है और मुझे अब तुम मेरी लाइफ में नहीं चाहिए। तो प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे इस पार्टी में मिलोगी, वरना आई स्वेयर आई ट्रस्ट यू, मैं इस पार्टी में कभी भी नहीं आती। ये कह के वहाँ से जिन चली जाती है। जंको की नज़र पूरी पार्टी में सिर्फ त्योंग पे ही होती है। ओह माय गॉड, कि इस तरह से मुझे क्यों देख रहा है? क्या मुझे खाएगा? मुझे क्या मतलब, वैसे मैं किसी पे प्यार नहीं करती हूँ। ऐसे सोली सोली पार्टी खत्म होने लगती है, सब लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगते हैं। जिन जिन त्योंग बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाती हैं और वो किसी की भी बात नहीं सुन रही होती हैं, जिसकी वजह से शुगा जंग को आर्यन से बिल्कुल ही देखा नहीं जाता और वो जाते हैं सबकी हेल्प करने, क्योंकि तीनों के फ्रेंड्स तीनों एक एक लाइन के ऊपर जा चुके थे और आर्यन, शुगा और जंग भी तीनों के पीछे एक एक लाइन करके जाने लगते हैं। हे, तुम तो बिल्कुल मेरे कुकी की तरह दिखाई देते हो, उसी की तरह इनोसेंट फेस, पर तुम्हें पता है वो बहुत ज़्यादा गंदा है। हम दोनों की एंगेजमेंट हुई थी और उसने एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हमारी एंगेजमेंट ख़राब कर दी, हमारी रिलेशनशिप को तोड़ दिया। और कहता है कि वो मुझसे प्यार नहीं करता है, तो उसे क्या लगता है कि मैं उससे प्यार करूँगी? मैं भी उससे प्यार नहीं करूँगी। क्या सच में तुम मुझसे आज भी प्यार करती है? मैं क्या सोच रहा हूँ, इस लड़की की वजह से मैंने पेरेंट्स की हालत बहुत ज़्यादा ही हार्टली देखी है, बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है मेरे पेरेंट्स की हालत। मैं साउथ कोरिया जिस कारण से आया हूँ, उस कारण को मुझे भूलना नहीं चाहिए। क्यों, मैं तुमसे चाहे जितना प्यार कर लूँ, पर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। ये क्या कि जंग वहाँ से त्योंग को छोड़ के जाने लगता है, पर एक उसका हाथ में एक जगह ऐसी होती है जो त्योंग को वहाँ से छोड़ के जा ही नहीं पा रहा होता है, इसलिए वो चुपचाप से त्योंग को त्योंग की कार में पहुँचा देता है और वहाँ से ड्राइवर को उसे ले जाने के लिए कहता है। मेरा हेडेक हो रहा है बहुत ज़्यादा। मैं कहाँ पे हूँ? मैं तो अपने शायद रूम में हूँ। मैं पार्टी से कब वापस आई? जिन कहाँ है? जिन कोई भी तो रूम नहीं है, को हॉल रूम में पता करना होगा। पहले मुझे ऑफिस के लिए रेडी होना होगा, आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है। मेन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के साथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है मेरी। इस मीटिंग को मैं ख़राब नहीं कर सकती हूँ। मीटिंग की सारी तैयारी हो चुकी है ना? यस मैम, मीटिंग की सारी तैयारी हो चुकी है और मैम मिस्टर मिन भी शायद ऑफिस रूम में पहुँचने वाले हैं, मीटिंग रूम में। ओके, मैं आ रही हूँ। तुम मीटिंग रूम में देखो कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मीटिंग रूम में जैसे ही पहुँचती है, वो जंको को देख के पूरी तरह से शॉक हो जाती है। मिस्टर जियान, आप? बट यहाँ तो मेन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के साथ मेरी मीटिंग थी। मैम, मिस्टर जियान 72% के शेयर होल्डर हैं मिस्टर मेन की कंपनी के, और मिस्टर मेन को कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग आ चुकी है, इस वजह से वो इस मीटिंग में नहीं आए हैं। बट वो इस वजह से इस मीटिंग में नहीं आया है? क्यों, उसके लिए ये मीटिंग इम्पोर्टेंट नहीं है या हमारी मीटिंग या हमारी कंपनी में कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता? और नहीं रखता है तो उसे इस मीटिंग को कंटिन्यू करने का कोई शौक ही नहीं होना चाहिए। क्यों मिसेस किम, आप मेरे साथ मीटिंग करने से डरती हैं? ये त्योंग किसी से नहीं डरती है। और ये क्या है कि त्योंग और जंग को एक दूसरे की आइस की ओर देखने लगते हैं और उन दोनों की जैसे कि आइस के साथ ही फाइट हो रही होती है और उसी तरह से इन दोनों की मीटिंग कंटिन्यू रहती है। ऑलमोस्ट 2 आवर्स बाद मीटिंग खत्म हो जाती है। हे त्योंग, फाइनली तुम्हारी मीटिंग खत्म हुई। कब से तुम्हारे ऑफिस रूम में बैठा हूँ। हे पोगो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्यों, तुम भूल चुकी हो आज हमारा लंच था? तुमने तो खुद प्रॉमिस किया था कि तुम आज मेरे लंच पे चलोगी मेरे साथ। ओह शिट यार, मेरे तो माइंड से स्किप हो गया था कि मैंने तुम्हें कहा था आज
हम दोनों लंच में जाएंगे। ओके, मेरा वैसे भी कोई वर्क नहीं बचा है, छोटा मोटा वर्क है, मैं वो बाद में कर लूँगी। तो मैंने इतने दिन से डिले कर रखा है लंच के लिए। चल चलते हैं, बहुत टाइम से हम मिले भी नहीं एक दूसरे से। क्योंकि अगर तुम्हें वर्क है तो तुम्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे ऑफिस एरिया की कैंटीन में ही लंच कर सकते हैं। वाई नॉट। वैसे तुम्हारी वाइफ कैसी है बोगम? मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा हैप्पी है और वो भी अपने पेरेंट्स के घर गई है, इसलिए मैं तुमसे मिलने आया हूँ। यार कभी कभार अपनी वाइफ को भी मेरे पास ले आओ। कॉलेज टाइम खत्म होने के बाद तो तुम बिल्कुल भी पूरे बदल चुके हो। जब से तुम्हारी वेडिंग हुई है तुम सब वाइफ के अलावा किसी को जानते ही नहीं हो। त्यान और बोगम की इस तरह से बातें करते हुए देख के जंको को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और त्यंको को और ज़्यादा गुस्सा तब आ जाता है जब बोगम त्यान की वेस्ट के अराउंड अपने हैंड को रख लेता है। त्यान को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि बोगम और त्यान पहले तो फैमिली रिलेटिव है और दूसरा वो दोनों कॉलेज टाइम से फ्रेंड है। और तीसरा एस लास्ट की बोगम वेडिंग, इसे बोगम की शादी हो चुकी है तो उससे तो त्यान को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। त्यान का ध्यान जैसे जंको की ओर जाता है वो बहुत ज़्यादा ही डर जाती है। ओह माय गॉड, मुझे लगा जैसे कि मैंने गोश्त देख लिया। बोगम अब लंच तो हो चुका है, अब मैं चलती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऑफिस का काम है। त्यान जा ही रहती तभी कोई उसका हैंड अपनी ओर पुल करता और वो उस पर्सन के ऊपर चली जाती है। तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ना लोगों के साथ रहने में, लोगों के अपने वेस्ट को छूने देने के लिए।